दोस्तों, टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड यानी टीटीएमएल की बात करें तो स्टॉक ने फ्राइडे को 52 वीक का एक फ्रेश हाई बना दिया। बहुत दिनों के बाद स्टॉक के अंदर एक शानदार तेजी लौट के आई है। क्या इस बार स्टॉक अपनी पुरानी हाई जो 300 के आसपास बनी थी उसको तोड़ के नई हाई बना सकता है? तो यहाँ पे कंपनी को अच्छे से समझेंगे, इसके फंडामेंटल देखेंगे और वाकई में क्या इस लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि टाटा ग्रुप की मजबूत कंपनी है और प्रमोटर की होल्डिंग 74% से ऊपर है। ऐसे में क्या ये स्टॉक वाकई में मल्टीबैगर बन सकता है, क्योंकि यह इंटरनेट सेवाएं देने वाली कंपनी है जिसका बिजनेस वाकई शानदार है। लगातार रिवेन्यू बढ़ रहा है, बिजनेस में अब संभावना दिख रही है। कंपनी लॉस में इसलिए आई थी क्योंकि पहले इनका टेलीकॉम बिजनेस था, अब वो बिजनेस इन्होंने एयरटेल को बेच दिया और अब ये पूरी तरह से इंटरनेट सेवाएं देने लगे। और देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी क्लाउड बेस्ड सर्विस भी दे रहे हैं और 5G टेक्नोलॉजी को लेकर भी कंपनी ने कुछ बड़े प्लान बनाए। ऐसे में क्या निवेश करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 98 पर, गुरुवार की क्लोजिंग 97 के आसपास थी। इंट्राडे में 93 का लो बना, इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक के अंदर गिरावट भी हुई है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, लेकिन जो हाई है वो 111 की है। एक ही दिन के अंदर 93 से सीधा 111 का जंप, बहुत बड़ी एक बात है, आप देख अप डाउन देखने को मिली है। अंत में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से क्लोजिंग 100 के आसपास रही, जहाँ पे 3.48% की तेजी देखने को मिली। तो ज़बरदस्त दौड़ लगाई स्टॉक ने। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में जिसने इस स्टॉक में निवेश किया उसको ज़बरदस्त मल्टीबैग रिटर्न मिला है 3042% का। स्टॉक ₹1 के आसपास था, इस समय 100 के आसपास। आप देख ही सकते हो ₹1 का ₹100 हुआ है। पिछले 3 साल में यहाँ पे कोई खास तेजी नहीं बनी है, 132% का ही पॉजिटिव रिटर्न दिया, क्योंकि सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड करता है, लेकिन ये 300 तक भी जाके आई, ये आपको खास ध्यान रखना है। पिछले 1 साल में देखें तो इसमें 26% की तेजी बनी है और 3 मंथ की बात करें तो स्टॉक में 35% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 1 महीने की बात करें तो इसमें 31% का शानदार रिटर्न मिला है और वन डे के हिसाब से 5% के आसपास की तेज़ी बनी है। तो ये देख सकते हो कि 14% की तेज़ी बनी है फ्राइडे के दिन, 111 तक चला गया स्टॉक। तो काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगाई है स्टॉक ने। यहाँ पे देख सकते हो कि 2022 के बाद कंपनी के शेयरों का ये पहली बार उच्च स्तर देखने को मिला है। पिछले 2 कारोबारी सत्रों में ही देखें तो यहाँ पे करीब कंपनी के शेयरों में ज़बरदस्त 37% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। 11 जुलाई को स्टॉक की प्राइस 74.97 के आसपास थी और उस लेवल से देखें तो कंपनी के शेयर में 50% की देखने को मिली है तेज़ी। तो लगातार बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ पे टाटा टेली सर्विस की बात करें तो यह 60 शहरों में इंटरनेट सेवाएं प्रोवाइड करती है, ब्रॉडबैंड सेवाएं देती है, स्पेशली क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी वॉइस सर्विस भी प्रोवाइड करती है और आप देख दो कि बहुत ही सेफ और सिक्योर इनका इंटरनेट और बहुत ही फास्ट, जिसकी वजह से इनके जो कस्टमर है बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस है, इसके अलावा बड़ी सारी बैंक के बहुत बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स है, शेयर मार्केट के भी बहुत सारे जो अलग अलग ब्रोकरेज हाउस है वो भी इनकी सेवाएं ले रहे। तो काफ़ी शानदार इनका बिजनेस है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसका 52 वीक का हाई जो फ्राइडे को एक बना है ₹111 का, बिल्कुल नया फ्रेश हाई, और 52 वीक का जो लो है वो 65.29 है। तो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। कंपनी का मार्केट कैप 19,961 करोड़ के आसपास है और यहाँ पे देखिए टाटा ग्रुप की इसमें हिस्सेदारी 74.36% के आसपास है, काफ़ी ज़बरदस्त है। और पब्लिक की होल्डिंग 23.19% है। विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की होल्डिंग भी 2.38% है। यहाँ पे देखो कि मार्च क्वार्टर में कंपनी का जो रिवेन्यू वो 324.90 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी बेहतर था। पिछले साल सेम क्वार्टर में 288.60 करोड़ के आसपास इनका रिवेन्यू था और कंपनी को 309.30 करोड़ का लॉस हुआ है। कंपनी फिलहाल लॉस में बनी हुई है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे जो एक्सचेंज के माध्यम से इन्होंने नोटिस देके जानकारी दी है कि इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है और ये देखो कि महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से इन पे पेनल्टी लगी है। तो ये जो आप देखें तो जो नेम ऑफ अथॉरिटी है वो LBT ऑफिस नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। तो यहाँ पे 2 अलग अलग असेसमेंट ऑर्डर पास किए गए हैं रूल्स 33 के तहत।
महाराष्ट्र म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लोकल बॉडी की तरफ से जो इनके ऊपर 2010 टैक्स रूल्स है उसके तहत इनके ऊपर 1159 रुपीज़ की पेनल्टी लगाई गई है और दूसरी पेनल्टी है 5000 रुपीज़ की। टोटल ये 6159 रुपीज़ की इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है और ये फाइनेंशियल ईयर 2013-14 के लिए और फाइनेंशियल 2015-16 के लिए इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। तो 18 जुलाई को कंपनी को ये नोटिस प्राप्त हुआ है, जनरल पेनल्टी लगाई है कंपनी की तरफ से। अब आप देख सो कि इसका जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट देखें तो वो 3,16,020 रुपीज़ के आसपास रहेगा और इसमें पेनल्टी देखें तो 6,159 रुपीज़ के आसपास है। कंपनी ने कहा है कि ये जो पेनल्टी लगाई गई है हमें ये मंजूर नहीं है और हम इसके आगे अपनी तरफ से जो लीगल एक्शन है वो लेंगे। इसके अलावा भी इनके पास एक और नोटिस जारी हुआ है और उसमें भी इनके ऊपर पेनल्टी लगाई नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से। ये 5 असाइनमेंट ऑर्डर अलग अलग पास किए गए रूल्स 25 के तहत महाराष्ट्र म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, जिसमें आप देख दो ये इनके लिए रूल्स 1996 के तहत इनके ऊपर 2000 रुपीज़ की पेनल्टी लगाई गई है और ये 5 अलग रूल्स के हिसाब से 2000 मिला के टोटल 10,000 रुपीज़ की इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। और ये जो आप देखें तो ईयर है फाइनेंशियल ईयर वो 2008-9 और 2012-13 की जो है मामला है, यानी बहुत पुराने मामले में इनके ऊपर म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट की तरफ से पेनल्टी लगाई गई है। तो अब आप देख सकते हो कि इसके जो फाइनेंशियल इफेक्ट देखें तो वो इम्पैक्ट यहाँ पे 4,96,679 रुपीज़ के आसपास पड़ेगा। पेनल्टी 10,000 रुपीज़ के आसपास है। तो ये अमाउंट तो बहुत छोटी है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन पेनल्टी लगी है और कोई भी कभी किसी कंपनी में पेनल्टी लगती है उसका निगेटिव असर थोड़ा सा देखने को मिलता है, लेकिन ये कंपनी का कारोबार काफ़ी अच्छा लग रहा है और टाटा ग्रुप का मजबूत साथ है तो कोई चिंता की बात नहीं। और अब देख सकते हो कि 5G सर्विस BSNL भी शुरू करने जा रही है, लग रहा है कि इसका फ़ायदा इस कंपनी को मिल सकता है और कंपनी 5G में अपनी अपॉर्चुनिटी तलाश भी रही है, तो बिल्कुल आने वाले समय इसमें एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है। अब इसके हम पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव और वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 7.26% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 1201 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि सेक्टर का जो प्रदर्शन है वो 7.7% के आसपास रहा है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी पॉजिटिव वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 15.41% की शानदार ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है, जो 324.9 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि जो सेक्टर का रेवेन्यू ग्रोथ एवरेज है वो 6.88% है। तीसरा पॉइंट निगेटिव है वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 7.31% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 1228.44 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि सेक्टर का जो एवरेज ग्रोथ है नेट प्रॉफिट का वो 21% का लेकिन पॉजिटिव रहा है। एक और पॉइंट निगेटिव वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 11.65% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 309.34 करोड़ के आसपास रहा है। वैसे इस सेक्टर का जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी निगेटिव ही रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से निगेटिव हुआ है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 26.18% की ही वृद्धि देखने को मिल रही है। तो सेक्टर के मुकाबले ये पिछले एक साल में अंडर परफॉर्म स्टॉक है, क्योंकि सेक्टर का जो प्रदर्शन है वो 53.45% के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से निगेटिव वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो -16.25 है, ये निगेटिव है। लेकिन इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 0.76 है, लेस देन 1 है। इसका मतलब इसकी जो एसेट क्वालिटी है वो काफ़ी हेल्दी है, कंपनी पे डेट काफ़ी कम है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो इंक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में, ये इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। एक पॉइंट यहाँ पे न्यूट्रल बन है और वो है प्रमोटर की होल्डिंग, जो 74.36% के आसपास है और बिल्कुल अनचेंज है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे बहुत अच्छी है, 75% की अपर लिमिट होती है, उसके ऊपर कोई भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में प्रमोटर अपनी होल्डिंग नहीं बढ़ा सकता, तो बिल्कुल यहाँ पे काफ़ी शानदार होल्डिंग टाटा ग्रुप की है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से निगेटिव वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 0.34 है, लेस देन 1 है, तो ये थोड़ा सा इसके लिए निगेटिव बन रहा है, यानी आप देखो इसका एबिडेटा मार्जिन निगेटिव है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव है वो है प्रमोटर के 0 प्लेस शेयर, यानी प्रमोटर ने कोई भी शेयर गिरवी रखा हुआ नहीं, सारे के सारे शेयर जो है वो प्रमोटर के पास है। अब पॉजिटिव पॉइंट की यहाँ पे टोटल बात कर ले तो आपको यहाँ पे टोटल 5 पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देंगे, और अगर हम बात कर ले निगेटिव पॉइंट की तो वो भी आपको 5 ही दिखाई देंगे, यानी पलड़ा दोनों का एज यूजुअल सेम दिखाई देगा, एक न्यूट्रल पॉइंट है। तो कुल मिला के यहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस देखे और कंपनी का जो लोगो देखे टाटा ग्रुप, ये सबसे बड़ी बात है, ये कंपनी आने वाले समय कमाल कर सकती है। और अब जैसे कि अब इसमें एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी है तो ये स्टॉक यहाँ से दौड़ सकता है, तो एक निवेश का जरिया तो बिल्कुल यहाँ पे बनता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।